होंगे यीशु मसीह के साथ, पैदल चल रहे होंगे, ये तो गाड़ी में जाने का ये हाल है, उनके क्या हालत हो रही होगी। वो मान लिया बहुत स्ट्रांग होते थे पहले के लोग, सब कुछ होते थे, लेकिन 3 दिन लगातार उसके साथ चलने के बाद, वचन सुनने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, सभाएं अटेंड करने के बाद कितनी भूख होगी उनको, है ना। तो चेले चाह रहे थे कि वो क्या हो जाए, अपने घर चले जाएं, और ताकि वो क्या कहते हैं अपने घर पे जाके खाएं, या रास्ते में बोल लेने। यीशु मसीह ने कहा कि नहीं भाई, तुम इनको खाने को दो। तो वहां पे फिलिप्पुस है यीशु मसीह का एक चेला, उसने बोला कि ये तो इतनी बड़ी भीड़ है, अगर 200 दिनार भी हमारे पास हो, उसकी रोटियां भी मंगा ले तो भी किसी को थोड़ी थोड़ी भी नहीं मिलेगी, इतने लोग हैं, है ना। तो फिर वहां पे इंद्रियास जो है वो भी यीशु मसीह का एक चेला है, उसने कहा कि यहाँ पे एक लड़का है, उसके पास 5 क्या है, जौ की रोटी और 2 मछली, है ना। लेकिन इतने लोगों में ये कहाँ है। यीशु मसीह ने कहा कि बहुत है, तुम ऐसा करो, सबको बिठा दो। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने वो रोटी ली, धन्यवाद किया, प्रार्थना करी और तोड़ के सबको देता गया, और सब खाकर क्या हो गया, तृप्त हो गए। ये एक आश्चर्य का अनुभव मैं ये बता रहा हूँ। अभी हमने पुराने नियम में पढ़ा था कि परमेश्वर ने इस्राएली कौम के लिए क्या बरसाया था, मन्ना बरसाया, है ना, मन्ना बरसाया था। और सैटरडे दिन जो था वो डबल मन्ना होता था, क्योंकि संडे को पुराने नियम में क्या था, कोई काम नहीं करना है, तो सैटरडे को क्या होगा, डबल, भाई अपने लिए डबल कर लेना, है ना। ऐसा परमेश्वर ने प्रयोजन किया था कि ताकि संडे को कुछ नहीं बरसेगा, क्योंकि संडे इज ऑफ डे, है ना, संडे को छुट्टी है ना। तो संडे का जो है वो सैटरडे को क्या होगा, जब भी हमने पढ़ाया तो क्या था, वो दुगना वो बरसा देता था परमेश्वर, ताकि इस्राएली कौम जो है वो संडे के लिए भी सैटरडे को ही चुन ले। तो परमेश्वर, और कई दफ़ा हम लोग भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं भाई हमारे को संडे की छुट्टी नहीं होती। हम कहते हैं प्रार्थना अगर हम करेंगे तो परमेश्वर संडे की छुट्टी हमारी करा सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो, है ना। ये परमेश्वर की आज्ञा है, तो वो परमेश्वर जरूर हमारा बंदोबस्त करेगा, अगर हमें उसकी इबादत के लिए चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि हमें चाहिए घर में बैठने के लिए, आराम करने के लिए चाहिए, तब बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर इबादत के लिए चाहिए तो परमेश्वर उसे कर देगा हमारे लिए, है ना। हमारे को वो ऑफ डे दिलवा देगा। अब बहुत सारे लोगों की इस बारे में बड़ी गवाहियां हैं। मैं एक कहानी भी आप लोगों को बता देता। एक लड़का था, किसी बैंकर के पास काम करता था, बैंक में काम करता था। तो जब उसकी बड़ी आमदनी हो गई तो उस बैंक वाले ने कुछ दिनों बाद कहा कि हम संडे को भी खोलेंगे, है ना। उसने उस जॉब को छोड़ दिया वहाँ से, है ना, उसने उस जॉब को वहाँ से छोड़ दिया, और क्या कहते हैं दूसरी जगह उसने अप्लाई कर दिया, कहीं किसी मॉल में अप्लाई कर दिया। तो मॉल में जब अप्लाई कर दिया तो उसने वो बैंक वाले मैनेजर का भी अपना क्या फ़ोन नंबर दे दिया कि मैं पहले इस बैंक में काम करता था, है ना, वो टेस्टिमनी होती है ना। तो उसने उससे फ़ोन करके पूछा कि भाई ये इस लड़के ने यहाँ पर क्या कहते हैं मुझे दिया है, तुम्हारा नाम और तुम्हारा ये एड्रेस दिया है, ये तुम्हारे बैंक में काम करता था, तो भाई क्या ये ईमानदार है, क्या ये ईमानदार है। तो उसने कहा जी ईमानदार तो इतना है कि क्या कहते हैं मैं तो बैंक सारा इसके ऊपर छोड़ा हुआ था, और ये तो क्या कहते हैं संडे को क्या कहते हैं मैंने इससे कहा कि संडे को हम खोलेंगे, तो इसने कहा जी संडे को तो मैं नहीं आऊँगा, संडे को तो मैं नहीं आऊँगा, है ना। तो उसने कहा कि क्या कहते हैं क्या मैं इसको अपने पास रख लूं, क्या लगा इसको आंख बंद करके अपने पास रख लो, क्योंकि अगर ये मेरे बैंक में से इसने कुछ भी नहीं चुराया, कोई भी नहीं लिया, तो ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, संडे का तो ये ऑफ रखेगा, संडे को ये नहीं आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के बहुत सारे लोगों की ऐसी गवाही है कि क्या कहते हैं जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा है या परमेश्वर के लिए अपना दिन छोड़ा है तो परमेश्वर उनकी सहायता करता है। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारा बंदोबस्त करेगा। वो जरूर हमें सेकुलर जॉब से उठा के हमें कोई ऐसी जॉब दिलवा देगा यहाँ पे संडे की हमारी क्या हो जाए, छुट्टी हो जाए। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे परमेश्वर ने 3-4 चीज़ें अपने शागिर्दों को सिखाई हैं, मुझे और आपको भी सिखा रहा है ना। कई दफ़ा हम शायद सोच रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए यीशु मसीह के साथ चलते हुए, है ना, लेकिन शायद हमने कुछ सीखा नहीं है। चल तो रहे हैं उसके साथ। हालेलुया। इजरायली कौम जो थी वो 40 साल जंगल में थी तो सही, लेकिन बुढ़ा रही थी, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हम वहाँ पे अच्छे थे, हम ये थे वो थे, आज़ादी के लिए नारे लगा रहे। लेकिन यहाँ पे देखिए 3-4 बातें मुझे लगी हैं। सबसे पहली चीज़ उसने बताया है कंपैशन, जो मैं आपसे पहले बताया था कि उसका प्रेम हमें क्या करना चाहिए, विवश करना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली चीज़ जो क्या कहते हैं उन लोगों के ऊपर केरी जो 5000 की भीड़ थी वो क्या था, तरस खाया। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, उसने उनको देखकर उन पर तरस खाया, है ना। चलिए अब निकालिए जरा यूहन्ना की इंजील निकालिए, हटा दिया है, और मित्र में मत्ती की इंजील में शायद ये लिखा हुआ है, मत्ती 14 निकालें जरा।
हाँ, 14 आयत की 14वीं आयत पढ़े। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी हाँ। और उन पर तरस खाया। हाँ। और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। बस मैं ये बता रहा हूँ कि यीशु मसीह ने क्या खाया था, उन पर तरस खाया। पहला काम जो है, आप जब आप प्रचार के लिए जाते हैं, यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें क्या होना चाहिए, तरस होना चाहिए। किसी की दशा को देखकर, किसी के दुख को देखकर, किसी की परेशानी को देखकर, किसी की भूख को देखकर, किसी की समस्या देखकर हमारे दिल में क्या होना चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, है ना। और क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने पहली चीज अपने शागिर्दों को, क्योंकि यीशु मसीह ने तो स्वर्ग में उठा लिया जाना था कुछ समय के बाद। कहते हैं यीशु मसीह 3.5 साल उन्होंने अपनी सेवकाई करी, अपने चेलों को 3.5 साल की क्या दी, ट्रेनिंग दी। हालेलुया। 3.5 साल उन्होंने ट्रेनिंग, हमारे भाई जहान दास ने और मोनू ने तो एक साल में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है ना। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब हम ट्रेनिंग के लिए निकले तो परमेश्वर ये बता रहा है कि उसने सबसे पहले क्या कहा है कि तरस उसने खाया है। दूसरी चीज जो है वो उसने ये बताया है कि लोगों को सबको कहा कि क्या कहते हैं, मैं इस दुनिया में क्या के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने क्या बताया था, मैं किस लिए आया हूँ इस दुनिया में, कार्यों में लगे रहने के लिए आया हूँ। और मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मनुष्य के पुत्र की क्या करी जाए, सेवा करी जाए, बल्कि वो दूसरों की सेवा, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया। हालेलुया, है ना। लूका की इंजील निकालें जरा, ये 2-4 में आए थे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी याद रहे। 9 बाब की 14वीं और 15वीं आयत लूका की। तब उसने अपने चेलों से कहा, उसने 50-50 करके पाती बैठा दो। हाँ। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और सर की और देखकर धन्यवाद किया और तोड़-तोड़कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां लूका 9 14-15 यही पढ़ा है। नहीं, एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया। बहरहाल वो आयत शायद मैंने ये गलत लिखी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी सेवा कराने नहीं कर, और ये तो बिल्कुल ठीक है कि यीशु मसीह ने कहा कि सबको बिठा दो, और फिर उसने धन्यवाद के लिए रोटी तोड़ कर सबको देता गया, है ना। ये तो यीशु मसीह था, गुरु था, है ना। उसने कहा कि तुम मुझे प्रभु कहते हो, गुरु कहते हो, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने हाथ से रोटी तोड़ कर दे रहा है, अपने हाथ से सबकी सेवा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह मेरे से और आपसे ये कह रहे, देखिए मैं क्या कहते हैं वहाँ पे गया कल, जब इनके भाई जीवनदास और इनका जहाँ पर कन्वोकेशन था वहाँ पे गया, तो वहाँ पे एक पादरी हमारे पुराने जानकार हैं, वो मिले थे। वो बता रहे थे कि बिशप साहब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं ना ट्रेनिंग करने, वही भी सारी मेंटेनेंस करती है। वो पता नहीं 7 एकड़ या 10 एकड़ में वो इंस्टीट्यूट बना हुआ पूरा, है ना। कमरों की सफाई करना, टॉयलेट की सफाई करना, लकड़ियाँ काटना, खाना बनाने के लिए मैदान साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, सारे लड़के लड़कियाँ वो खुद ही करते हैं। हालेलुया। तो मैं ये देख रहा था कि इनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है। ये इनकी ट्रेनिंग तो बड़ी, अभी फिर पाजी जोएल भी मेरे को बता रहे थे कि क्या कहते हैं, पहले ऐसा होता था कि जो बच्चे पैसे नहीं दे पाते ना, पहले वो काम करते थे, फिर उनसे काम करवाया जाता था। जो पैसे नहीं दे पाते थे अपनी ट्रेनिंग के, है ना, फीस नहीं दे पाते थे, वो काम करेंगे, और जो पैसे दे पाते थे वो काम नहीं करते थे। लेकिन अब तो जो पैसे देते हैं उनसे भी काम कराते हैं। कम से कम 2 घंटे उनको भी टॉयलेट साफ करना है, या अपने कमरे साफ करना है, या पोछा लगाना है, बरामदा साफ करना है, आंगन साफ करना है, ये सब उनसे, या लकड़ी काटनी है, जाओ लकड़ी काट के लाओ खाना बनाने के लिए। हालेलुया। तो मैं ये बता रहा हूँ, जो सेवा का कार्य है ना, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, और मेरे को कोई शर्म भी नहीं आती है कहने हुई। मेरे को कुछ लोग यहाँ पे जानते हैं, है ना। मैं शुरू से जब से इस हमारी कलीसिया की सेवा में आया हूँ ना, है ना, कहीं मेरे को झाड़ू लगानी हो, है ना, अभी भी गुब्बारे लगाने हो, चेयर्स लगानी हो, कहीं आप अभी भी मेरी क्या कहते हैं अगर ताकत रहे ना, तो आई कैन डू एंड आई डू इट ऑल्सो।